परिवार में हुआ। आप संसार के कई देशों में वैदिक ज्ञान का प्रचार कर चुकी हैं और कर रही हैं। आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आदि देशों में ये वैदिक ज्ञान का संदेश दे चुकी हैं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं। मैं हिंदू समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूं और श्रीमती कमलेश नरूला जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको फूलमाला से स्वागत करें। श्रीमती कमलेश नरूला जी। श्रीमती कमलेश नरूला का धन्यवाद करता हूँ। अब हर ग्रेस राधिका कृपा से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने प्रवचन आपके सामने रखें। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं। श्रीगुरुवे वैष्णवाश्च श्रीरूपं सादृशं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो आज जैसे प्रभु जी ने कहा श्रीमद् में सिखिज्म के ऊपर भी मैंने पुस्तक लिखी है, वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म। इसमें ग्रंथ साहब और श्रीमद् भगवद गीता भागवतम, इन दोनों के बीच में क्या एक पुल बन सकता है, जो सिमिलैरिटीज हैं उनको उस पुस्तक में रखा है। क्योंकि मेरा ये एम रहता है कि पूरे विश्व भर में जाकर ये प्रचार करना कि हम सबको पुल बनाना है और बैरियर्स को, जो बाधाएं हैं उनको तोड़ना है, जो दीवारें खड़ी हैं उनको खत्म करना है। सो हमारी जड़ें कहाँ एक दूसरे से मेल खाती हैं, हम कैसे एक हो सकते हैं रियल सेंस में। आप सब जानते हैं कृष्णा ने क्या कहा है, वासुदेवाय कुटुंबकम। हम सब वासुदेव का परिवार है, कृष्ण का परिवार है। तो हम कैसे उस सेंस में एक हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, ये कली, चारों युग में से ये कलयुग है। सो परीक्षित महाराज को शुद्धदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, कलेर दोषे निदान राजन एको महान गुणस्ति। ये कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, दोष ही दोष है। भागवतम बता दी कि कलयुग में लोग आलसी होंगे, भक्ति में ज्यादा मन नहीं होगा, रुचि नहीं होगी भक्ति में। आलसी, झगड़ालू, हिपोक्रेट, लोगों में पाखंड बहुत होगा, झगड़ालू होंगे, कंसंट्रेशन लेवल कम होगा, मेमोरी पावर कम होगी। ये सब श्रीमद् भागवतम में पहले से ही बता दिया गया है और हम सब जानते हैं। और कलयुग में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, लोग चिंताग्रस्त रहेंगे, चिंतित रहेंगे और बीमारियां उनको जकड़े रहेंगी। सो कलयुग के बारे में ये सारा वर्णन आता है। तो भी शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं कलेर दोषे निदान राजन। इस कलयुग में दोष ही दोष है।
पर इस कलयुग में एक बहुत बड़ा महान गुण है। वो गुण क्या है कि कृष्ण का नाम जो है वो परम विजयित है। कलयुग में जितना हम हरि संकीर्तन करेंगे, जितना भगवान गीता में कहते हैं जपा यज्ञ अस्मि, मैं वो जपा यज्ञ हूँ। कलयुग के अंदर वो जप, जिसे हम जप मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, भगवान कहते हैं जो जप करता है, मेरे नाम का सिमरन करता है, वो सबसे बड़ा धनी है, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। ग्रंथ साहिब में लिखा है सतयुग सती त्रेता युग यज्ञ द्वापर पूजा आचार, तीनों युग दृढ़ कली केवल नाम आधार। कली में सिर्फ नाम ही प्रमुख है और यही भागवतम में लिखा है। श्रीमद् भागवतम में भी यही चर्चा आती है। श्रीमद् भागवतम कहती है कृते यज्ञ तो विष्णु, हम जानते हैं सतयुग में सब विष्णु पर मेडिटेशन करते थे। 1 लाख वर्ष हमारी आयु थी, श्रीमद् भागवतम में लिखा है और ये सत्य है। जब मैं पूरे विश्व में जाती हूँ, I try to tell people कि आप अपने बच्चों को माइथोलॉजी कहकर मत लो। सब क्या कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण, ये एपिक्स है, ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का अर्थ क्या है? मिथ्या, मिथ। ये मिथ्या नहीं है, हम खुद ही हम उसको डिसरिस्पेक्ट देते हैं इन स्क्रिप्चर्स को मिथ्या कहकर। इवन इन द ग्रंथ साहिब में इनकी चर्चा आती है। ग्रंथ साहिब के अंदर कहते हैं, गुरु नानक देव जी खुद कहते हैं, बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, माधव ऐसी प्रीत बनी, तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छोटे, माधव ऐसी खिंच बनी। तो हम इनको मिथ्या नहीं कह सकते। तो कहने का अर्थ है कि सतयुग में हमारी आयु 1 लाख वर्ष थी, श्रीमद् भागवतम में लिखा। और मनुष्य को भगवान को पाने का बहुत ही कठिन रास्ता था, हजारों साल की तपस्या, हजारों साल तपस्या करना भगवान को पाने के लिए। भगवान तक जाने का वही रास्ता था। फिर आया त्रेता युग। तो श्रीमद् भागवतम कहती है त्रेतम यजतो मखाए। सो दिस इज, ये भी ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, त्रेता युग यज्ञ। त्रेता युग में भगवान को पाने का रास्ता था यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने। उन यज्ञों के लिए शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध सामग्री, सब कुछ शुद्ध चाहिए। वो आज के कलयुग में संभव नहीं है। फिर आया द्वापर युग। सो द्वापरे परिचरणाय, द्वापर पूजा आचार, आप ग्रंथ साहिब की वाणी है, द्वापर पूजा आचार। द्वापर में भगवान को पाने के लिए हमारी आयु थी 1,01,000 वर्ष, और भगवान को पाने का रास्ता था महंगे महंगे भेंट अर्पण करना, पूजा अर्चना के लिए हीरे जवाहरात सोने के बने हुए भेंट भगवान को अर्पण करना, अगर भगवान को पाना है। ये भी कलयुग में संभव नहीं है। सो कलयुग में भगवान ने बहुत भारी डिस्काउंट दिया है, बहुत ज्यादा आसान कर दिया है हमें उन्हें प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कलयुग में, श्रीमद् भागवत कहती है कलोतरधारी कीर्तनाथ, कली में कीर्तन प्रधानम। दिस इज द ग्रंथ साहिब की वाणी है कि कलयुग में कीर्तन प्रधान है। और भगवान गीता में कहते हैं जपा यज्ञ अस्मि, ये कीर्तन जपा है भगवान का, भगवान का सिमरन है। सिमरन सबसे ऊंचा उतरे को नाही ऊंचा, सुखमनी साहब कहती है। सो भगवान का नाम सिमरन सबसे उत्तम है, सबसे ऊंचा है। गुरु नानक देव जी खुद कहते हैं मुद प्रीति कपड़े दे साबुन लाए थे, भरिए मत पापों के संग धोपे नामे के रहा। मैले कपड़े तो हम धो लेंगे साबुन से, मैला शरीर भी धो लेंगे, पर मैला चित्त कैसे धोएंगे? मैला चित्त कैसे साफ होगा? मैला चित्त केवल साफ होगा हरि के नाम से। जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हमारा चित्त साफ होगा। चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के शुरू में आए, आज से कलयुग के 500 वर्ष पूर्व आए, 520 वर्ष पूर्व आज से आए कलयुग में, भक्ति मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने जन्म लिया नवदीप धाम में। युगल रूप है राधा कृष्णा का, और वो सिखाते हैं, पहला श्लोक देते हैं चेतो दर्पणम मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापनम। कहते हैं अपने चित्त का मार्जन करो, अपने चित्त की सफाई करो। कैसे करोगे? हरि के नाम से। गुरबानी कहती है हर हर जपंते कछ कहीं न जमकार, मलतन हुए सुखिया अंते हैं मिले गोपाल। जो हरि का नाम जपते हैं यमराज उनको हाथ नहीं लगा सकता। अजामल की कथा हम जानते हैं कि अजामल ने अंत समय में नारायण कहा और यमदूतों को जाना पड़ा। सो हर हर जपंते कछ कहीं न जमकार, मलतन हुए सुखिया अंते हैं मिले गोपाल। जो हरि का नाम जपते हैं निरंतर, भगवान गीता में कहते हैं तेषां स्तम
कह रहे हैं कि जो निरंतर तेषां सतम भजंतम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा नाम प्रीति से भजते हैं, तदामी बुद्धि योगम तम ये नमाह उपयंतिते, उनको मैं बुद्धि देता हूँ केवल मुझ तक आने की। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर जपंता कछ कहे न जम का, जो हरि का नाम हमेशा जपते हैं उन्हें यमराज हाथ नहीं लगा सकते। मन तन में सुखी हो, मन भी सुखी हो जाता है और तन भी सुखी हो जाता है और अंत में गोपाल बन जाते हैं। ये मनुष्य देह हमें मिली है, ये मिलने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम सब वो करते हैं जो पशु भी करते हैं। पशु और हमें अंतर नहीं है। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग हम कहते हैं इंग्लिश में, इट्स ईटिंग। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु भी संभोग करते हैं, हम भी करते हैं। पशु भी अपना बचाव करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हम भी अपने आप को अपना बचाव करना जानते हैं। पर कहाँ पे डिफरेंस है? पशु जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना को नहीं समझ सकता, वो अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता। पर हम मनुष्य देह में अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। भाई प्राप्त मादक देह लिया, गोविंद मिलन की है तेरी बढ़िया, और काज की तेरे नाकाम मिला साध संगत भज केवल नाम। ये मनुष्य देह मिली है, अब गोविंद को मिलने की बारी है। ये मनुष्य देह सिर्फ खाने पीने और घूमने फिरने के लिए नहीं मिली है, सिर्फ धन एकत्र करने के लिए नहीं मिली है, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिली कि हम अपनी सेंस एंजॉयमेंट कर सकें। ये मनुष्य देह मिली है, अब गोविंद को मिलने की बारी है, ये भगवान को मिलने की बारी है। जो कार्य हम पशु देह में नहीं कर सकते वो सिर्फ मनुष्य देह में हो सकता है। देव सिमरो ये देही, देवता भी ये देही को सिमरते हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ आकर वो भोग कर सके, इसलिए कि इसी देह में नाम जप कर भगवान को पा सकते हैं। भगवान हमारी जीवन पर वास करते हैं जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। अभी हम सब ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कलिसंत्र उपनिषद में बताया गया है इति षोडश, ये 16 शब्दों का जो मंत्र है ये महामंत्र है, इट्स द किंग ऑफ ऑल द मंत्रस। कलयुग के लिए कलिसंत्र उपनिषद लिखा गया और उस उपनिषद में इसका वर्णन है कि ये महामंत्र सब मंत्रों का राजा है। और कलयुग के अंदर भगवान को पाने का इतना सरल रास्ता है कि सिर्फ नाम जप के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम सब ने कीर्तन किया जैसे मैंने बताया, और हम सब ने जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो कोई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन के भक्त जो है वो हाथ ऊपर कर लेते हैं, और कई लोग हिचकिचाते हैं हाथ ऊपर करने से। वो सोचते हैं ये कोई रिचुअल है, कोई कर्मकांड कर रहे हैं। नहीं, हम भगवान से हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करते हैं महामंत्र के द्वारा कि हमें अपनी सेवा दो, हमें आप वापस खींचो इस भवसागर से। हम डूब रहे हैं, जब व्यक्ति डूब रहा होता है उसके हाथ ऊपर होते हैं, वो पानी से बाहर निकलने का प्रयास करता है, छटपटाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी बाहर निकालो, इस भवसागर में हम डूब रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जो मर्जी समझे कि वो बहुत यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, तो nobody is enjoying। भगवान खुद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि 4 तरह के जो क्लेश हैं, 4 तरह के जो दुख हैं उनसे कोई नहीं बचेगा, और 3 ताप हैं जिनसे कोई नहीं बच पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख हैं, कष्ट है जिससे कोई व्यक्ति नहीं बचे, कोई जीव नहीं बचेगा। जन्म मृत्यु जरा इस बुढ़ापा व्याधि बीमारी, ये 4 दुख है। 3 त्राप है। 3 त्राप है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक जो दूसरे जीव भी कष्ट देते हैं, एक मच्छर भी कष्ट दे देता है। आध्यात्मिक हमारे मन से भी कष्ट आता है, ईर्ष्या द्वेष ये मन में उत्पन्न होती है, ये कष्ट है, ये त्राप है, कलेश है हमारे लिए। ईर्ष्या किसी से करना भगवान नहीं चाहते। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में भगवान वास नहीं करते। भगवान कहते हैं जो द्वेष करता है दूसरों से उसके हृदय में मैं नहीं आता। ईर्ष्या द्वेष ये मन से उत्पन्न होते हैं अध्यात्म। आदि दैविक प्रकृति भी हमें प्रकोप देती है, सुनामी, अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड्स, ये सब प्रकृति से आता है, ये भी कष्टदायक है। सो भगवान कहते हैं कि 7 प्रकार के कलेशों से, कष्टों से कोई नहीं बच पाएगा। गुरबाणी कहती है रे मूढ़े तू होचे रस लपटायो रे, हे मूर्ख व्यक्ति तू तो होचे रसों में लिपटा रहा, सिर्फ घर बनाने में, धन एकत्र करने में लिपटा रहा, पर तूने गोविंद का नाम नहीं सिमरा। कभी भी गोविंद